जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 190। हे प्रकाश स्वरूप देव, हम रात्रि के आरंभ में और रात्रि के अंत में आपको नमस्कार करते हैं। न तो कोई देव न मनुष्य तेरी शक्ति को जान सकता है। तू अनंत है तो अपनी शक्तियों से ही बनता है। कल ये बात कही गई थी, देवपुरी सुंदर स्थान, इसमें प्रकाश से अवतरण। अगले पद में ये कहा कि इसमें जो पूज्य देवता रहता है, उस स्थान में जहाँ ज्ञान है, प्रकाश यक्ष रहता है। इसको ज्ञान के जानने वाले जानते हैं। इससे ही यह होता है। इसमें जहाँ मस्तक वहाँ आत्मा का विकास होता है। इस यक्ष को वही जानते हैं
जो ब्रह्म को जानते हैं। ये बात ठीक है कि प्रकृति के ढंग बहुत हैं, उन्हीं से इसे जाना जा सकता है। भौतिकवाद, मटेरियलिज्म इसका पता नहीं कर सकता। ये बात मैं नहीं कह रहा कि विद्वानों ने ही कही है। जो समझ महात्माओं ने उत्पन्न की थी वह राजनीतिक बादलों ने दबा रखी है। अब वे तारे ज्ञान रूपी चमकते नहीं। अब इतना राजनीतिक आंदोलन है, इतनी राजनीतिक उलझनें बढ़ गई हैं। मैं किसी का दोष वर्णन नहीं करता, मैं तो एक बात वर्णन करता हूँ कि मनुष्य में जो दया का भाव, आत्म कल्याण का और अनर्थ के विपरीत भावना उत्पन्न हुई थी, वह इस आंदोलन के तूफान से दब गई। इस आंदोलन की आंधी में दिन होते हुए भी सूर्य दिखाई नहीं देता। इतिहास में हम देखें कि जब लड़ाई सन 1914 में चली थी, उस समय धार्मिक बातों से लोगों का अंतःकरण चमकता था। यूरोप के लोग घबरा गए कि हमारे इतने ज्ञान का क्या हो गया। 7 प्रामाणिक व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया कि कैसे ये मनुष्य जानवरों के समान हो गया। इन 7 व्यक्तियों के व्याख्यान छपे, वे सब स्थानों पर बांट दिए गए। इन प्रामाणिक समझे जाने वालों ने कहा कि भौतिकता आदमी को नास्तिक नहीं बनाती है। अध्यात्मवाद, शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी या रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जैसा क्षेत्र नहीं, यदि इसमें आत्मवाद नहीं आया तो हमारी विद्याओं से प्रकट होता है कि वह कोई चीज है, कोई शक्ति है जो इसको नियमित कर रही है। जब विजय फटी हुई हो तो पैसे गिर जावे, कहीं कितने ही गिरे और कहीं कितने ही। ये लोग ऐसे ही नहीं हैं। ये तो गणित शास्त्र के अनुसार है। जब सृष्टि बनी उसका बड़ा नियम है, जहां से एक ग्रह जाता है दूसरा भी वहीं से, किंतु कभी टक्कर नहीं होते। तो अब मैं उसकी सारी बात क्या वर्णन करूं? वह तो मैं यहाँ वर्णन नहीं कर रहा हूँ। यदि एक भूगोल पढ़ रहा है तो वह गणित नहीं पढ़ा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि गणित है ही नहीं। इनके युक्तिवाद में सत्य नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि राजनीतिक आंदोलन चला और तीव्र हो गया। मैं कहा ही करता हूँ कि मनुष्य का महत्व धर्मों ने बनाया। राजनीतिज्ञों ने कहा, नेहरू जी ने एक नया वाद बनाया। ये बड़ी अच्छी बात है। तटस्थता की नीति, न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई, किंतु जो शस्त्र बने हैं वे यदि उपयोग में आए तो क्या हो? रुके हुए इसलिए हैं कि किसी को अपना जीवन सुरक्षित नहीं दिखता, नहीं तो ये ठनाठनी कभी की हो गई होती। एक ही व्यक्ति है जिसने अपने देश के ऐसे वैज्ञानिकों को कहा कि तुम अवश्य खोज करो, किंतु शांति के उपयोग के लिए, और वह है नेहरू जी। वैज्ञानिक फिर बनाकर अणु शस्त्रों का परीक्षण करते रहते हैं। ज्ञान विज्ञान से आत्मा का पता लगेगा। ये बात बहुत पुरातन और अच्छी है। ये बात तो उस समय समझी गई जब ऐसे तूफान नहीं थे। इसलिए ठीक कहा कि उसको ब्रह्म को जानने वाले ही जानते होंगे। जो इस विधि से नहीं समझते वे गलती खा जाते हैं। जैसे स्वामी दयानंद जी ने चक्र देखने के लिए लाश को पकड़ा। संसार, लोग, दूसरे लोग, सोच, डिफरेंट सोच, चयन अपने अपने चयन अपने अपने, बिल्कुल बिल्कुल चयन अपने अपने। प्रश्न आया कि हम जब प्रश्न लेते हैं गुरुजनों के आगे और हम बैठते हैं और फिर हमें कोई आंसर मिलता है, तो हम वो कैसे जानें कि वो मेरी मन की बात है या मुझे उत्तर मिला है या मेरी ही मन की बात आई है सामने।
सबसे पहले तो ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, राइट? आप करते हैं, आपने अनुभव किया, अब जो अनुभव आया उस पर आपको डाउट हो रहा है कि ये अनुभव सत्य है कि सत्य नहीं है, ये चीज है। सो तो यहाँ पर सबसे पहले जो अपना हम काम कर रहे हैं, जो अपना जाप पाठ कर रहे हैं, उस पर विश्वास होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? और विश्वास करना, सबसे पहले 3 बातें महाराज ने कही हैं। पहले है कि प्रभु के बारे में जानना, राइट? वो प्रभु की कृपा से ही हमें पता चलता है। कोई भी चीज, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन जरूरी नहीं सबको प्रभु बता रहे हैं, सबको प्रभु की बातें सुनने को मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु के बारे में प्रभु की ही कृपा से पता चलता है, ये प्रभु का एरिया है। जब उनकी इच्छा होती है हमें पता चलता है, इच्छा और फिर हमारे शुभ और सत्य कर्म भी, कि हमें प्रभु के बारे में पता चलता है। कहीं से भी पता चले, उड़ती उड़ती बात पता चले, हम चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है, वहां से पता चल दे, कोई रेडियो चल रहा है, कोई पोस्ट आ गया, वहां से, कोई भी। प्रभु के अनेक ढंग है कि प्रभु के बारे में पता चले। ये प्रभु से ही होता है, ये हमारा कुछ नहीं होता, इसमें प्रभु से पता चलता है। अब जो भी बात हमें प्रभु की पता चली है, अब हमारा एरिया शुरू हो जाता है विश्वास करना। अगर संतों से आपको प्रभु के बारे में कुछ पता चला है, तो अब आपका है, आपकी जो साधना है, जो सारा का सारा महाराज कहते हैं हमारा जीवन ही इसी पर है कि उस बात पर विश्वास करना। और देखिए, अगर 4 लोग बैठे हैं और 4 लोग वही बात सुन रहे हैं, 4 अपनी अपनी प्रवृत्ति से, अपनी अपनी ग्रहण शक्ति से उस चीज को लेते हैं, उस चीज को देखते हैं और उस चीज को अपनाते हैं। और ये आप क्लासरूम में भी, मैंने क्लासरूम में भी ये देखा है, एक ही पिक्चर दें, उसको डिफरेंट ढंग से बच्चे परसीव करते हैं, बच्चे उस पर डिफरेंट चीज से लेते हैं, सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज, राइट? तो सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, वो चीज लेने की, वो चीज ग्रहण करने की, उस चीज पर विश्वास करने की और फिर उसको जीवन में उतारने की। या अब आती है अनुभव की बात, कि जितना आपका विश्वास गहरा होता जाता है, प्रभु अनुभव देते हैं, लेकिन उस अनुभव पे भी अगर हम सजग नहीं है तो हम मिस कर देते हैं, वो हमें सजगता नहीं आती उस चीज के प्रति। लेकिन प्रभु के अपने ढंग है हमें बताने के लिए कि देखो मैंने बताया है, मैं हूं, ऐसे करके देते हैं, अनुभव देते। और फिर उसके बाद प्रभु अब उस अनुभव पर हमारा विश्वास कितना है, ये फिर हमारे पर ही डिपेंड करता है, राइट? कि हमें अनुभव दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कल की बात लेते हैं, आपके कल की बात या हमारे आज की बात, मैं अपने आज की बात लूं तो सुबह जो फैमिली गेट टुगेदर हुआ, उसमें चर्चा चल रही थी जामुन की। प्रश्न आया कि अनुपमा, जामुन का जो किस्सा है वो जरा विस्तार से बताइए, और कि क्या था, क्या हुआ, इस तरह से बात कीजिए। और देखिए, आप जब कुछ अनुभव आपने स्वयं किए होते हैं तो डेफिनेटली आप बिल्कुल, और वो भी संतों के संग, तो ये जो प्रश्न आया, ये जो अनुभव, ये जो डिस्कशन हुई, ये यूं ही नहीं होता। ये मेरा विश्वास है, जरूरी नहीं सबका विश्वास हो, लेकिन मेरा विश्वास है। मुझे पता है कि मेरे गुरुदेव मुझसे बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि जब बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की आंधी होती है, राइट, उसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस आ रही होती हैं, तो गुरु अपना साथ देने, अपना सपोर्ट, जबकि एक साधक विश्वास करता है महाराज सब ठीक है, आप है मेरे साथ, इस तरह आप कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव अपना स्पर्श देने के लिए, अपना बताने के लिए कि मैं हूं, इस तरह आते हैं।
और ठंडक दे के जाते हैं, राइट। तो उस समय हुआ जामुन का वो चर्चा हुई, बहुत आनंद आया। उसके बाद पर फिर भी ये चीजें समाप्त नहीं हुई। उसके बाद जब रामायण जी की बारी आई तो रामायण जी में शबरी जी का प्रसंग आया, जब सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था कि कहाँ माँ शबरी ने कैसे प्रभु को अपने बेर खिलाए, और जामुन वाला जो वो था वो बिल्कुल सेम था कि कैसे वो प्रसंग था कि कैसे साधिका जी ने अपने गुरुदेव के लिए जामुन उनको अर्पण करे। तो ये दो चीजें नहीं, दो चीजें इकट्ठी आई और बहुत ही वो एक्सकेलेट हो गया कि महाराज हैं और गुरुदेव सब देख रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बल दे रहे हैं। जो भी प्रारब्ध की अग्नि आ रही है, जो भी जैसे भी चल रहा है, उसमें गुरुदेव जो है वो साथ खड़े हैं, राइट। एक और बहुत सुंदर बात, बहुत ही हंसी वाली बात थी। अभी पीछे मंडे को काम के क्षेत्र में मैं लेट हो गई, और उस दिन मेरी भजन की दो पूरा लंबा होता है, मतलब 2 भजनों की ड्यूटी लगती है, महाराज जी लगाते हैं। आज देखिए जब श्री रामायण जी जल्दी भी समाप्त हो गई, 12 मिनट या 13 मिनट थे शायद, 12 मिनट कह सकते हैं और फिर वो समाप्त हो गई तो महाराज ने एकदम ध्यान नहीं शुरू किया, ध्यान जो समाप्ति का समय था उसके बाद शुरू किया। 10 मिनट से भी अधिक धुन चले, बहुत गजब के धुन चलते गए, और मैं हंस रही थी कि उस दिन वो लाइव नहीं गया था, सो इसलिए जो लाइव आते हैं उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो जूम पर आते हैं उन्हें पता होगा कि दोनों बार पूज्य महाराज जी की धुन लगी, 2 अलग अलग धुनें लगी, वो सारा समय धुन लगी। और आज महाराज ने वो दोनों सोच समय दिया, ज्यादा दिया समय कम नहीं दिया। मैं हंसती जा रही थी, मैंने कहा देखिए गुरुदेव किसी का रखते नहीं है कि, और मैं हंसती जा रही थी, मैंने कहा देखो 10 मिनट से भी अधिक समय दिया, सुध समय देते हैं कि मुझे मेरी धुन लाए गए, तो अब लो भाई सुध समय वापस। तो सो इतना ऐसा ध्यान रखते हैं, ऐसे अपने स्पर्श देते हैं, और कि हर चीज में कि मैं हूं, मैं करवा रहा। बहुत बार साधक लोग दूसरी एनर्जीज में इनगल्फ्ड होते, मुझे दिख रहा होता है, तभी कहकर भी कई बार निर्णय बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल थमे होते हैं, एनर्जी थमी होती है, जबकि कहा भी होता है। और जैसे हमने पिछली बार डिस्कस भी किया था कि कैसे महाराज जबरदस्ती शेयरिंग लेके आए श्री रामायण जी में कि शेयरिंग हो, और कैसे धक्के से एक्सीडेंटली आ रहा था। लेकिन जब आई थिंक सारी वीक चली, मैं तो होती नहीं हूं, तो शेयरिंग नहीं हुई, यहाँ तक कि आज भी नहीं शेयरिंग हुई। तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि हमने चर्चा भी की यहाँ पर, हमने बात भी की यहाँ पर, उसके बाद भी कोई शेयरिंग के लिए आगे नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हाँ, कि सारे के सारे साधक अपने गुरुदेव की जो इच्छा थी उस पर उनको सजगता ही नहीं आई कि हमारे गुरुदेव ने धक्के से लेके आए अंदर, तो हम वो इच्छा उनकी पूरी करें। लेकिन नहीं कि सबने दरबार लगाए रखा और किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। कि फिर आज मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा कि पिछली बार हम महाराज धक्के से लेके आए थे, अगर हम ये भी चीज नहीं समझ पाए कि हमारे गुरुदेव की इच्छा है, तो हमने सारा सप्ताह उनकी इच्छा के विरुद्ध काम किया। हाँ, जबकि
गायन तो बहुत सुंदर हुआ, लेकिन शेयरिंग में वो धक्के से लेके आए थे, फिर भी हम समझ नहीं पाए, है ना। तो आज फिर लिखना पड़ा कि अरे भाई उन्हें पसंद है, जागो शेयरिंग के लिए ड्यूटी लो और कहो कि हाँ हम करेंगे। तो ये क्या होता है, ये बहुत सुंदर साइन है देखने का कि हम नेगेटिव वाइब्रेशंस में कितने इंगल्फ्ड हो जाते हैं। हम जाप भी कर रहे हैं, हम सत्संग भी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटीज भी कर रहे हैं, पर हम सोए रहते हैं कि हमारे गुरुदेव को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये ना ये चीज है। तो आज की एक बैठक में भी हम एक चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये बैठकें हमें सजग करती हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट करवाती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या भेड़ चाल चल रहे हैं, या हमारे मित्रों ने कुछ पोस्ट किया है फिर हम वो पोस्ट करने लग जाते हैं बिना सोचे समझे कि हमारे गुरुजनों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो जैसे कि बात चली कि कैसे एक वीडियो सत्संग की वीडियो लोग पोस्ट कर रहे थे, मैंने कहा मैंने तो नहीं हाथ लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरुदेव को ये सब नहीं पसंद है। आप साधना रत हैं, सत्संग मतलब साधना है, सत्संग साधना कई जो सबका पता नहीं, सत्संग तो साधना के लिए लोग जाते हैं, और कोई अखंड यज्ञ चल रहा है तो वो तो साधना है, वो साधना कर रहे हैं, साधक एक के बाद एक साधना कर रहे हैं, उसकी चाहे समाप्ति है चाहे शुभारंभ है, सब कुछ वो साधना है, राइट। सो इसलिए वो चीजें हमारी हम लोगों की वीडियो, और वो भी प्रशासन से कभी नहीं आई, कभी भी उस किसी चीज की वीडियो नहीं ली गई जब कोई प्रशासन से करता है कोई काम। लेकिन जब आई और साधकों ने ब्लाइंडली उसे शेयर किया, वो भूल गए कि हमारे गुरुजनों को तो ये पसंद ही नहीं है। हमारे सत्संगों में वीडियो लेना ये सब करना पसंद ही नहीं हमारे गुरुजनों को। कई लोग लेते आए हैं, ठीक है, ये उनका अपना है, लेकिन हम यूजुअली हमारा सत्संगों की बहुत सुंदर महत्ता है कि महाराज ने कहा कोई वीडियो नहीं ले, और महाराज ने कहा अभी भी, कल भी कहा कि ये भजन बहुत सुंदर है, जो लोग गायक हैं वे बाद में लिख सकते हैं, राइट। सो महाराज को भी पता है मोबाइल है, महाराज को भी पता है सब कुछ है, लेकिन महाराज ने ये नहीं कहा कि रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, सत्संग में बैठ के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। महाराज ने क्या कहा, महाराज ने कहा कि ये भजन बहुत सुंदर है, सत्संग के बाद आप ले सकते हैं, जो गायक हैं जिनको गायकी पसंद है। सो हमारे सत्संगों में रिकॉर्ड बहुत आसान है, ऑन है, फोन ऑन है, बहुत सुंदर। एक साधिका जी, समय तो बहुत हो गया है, पर हाँ, क्या हमें अनुभव हो रहा है ये आपके अपने विश्वास पर डिपेंडेंट है। तो अपनी साधना से, अपने नाम योग से, अपने गुरुजनों से प्रार्थना हर समय कीजिए कि हमारा विश्वास बढ़ता रहे, इतना सुदृढ़ हो जाए, चाहे कितनी भी वाइब्रेशंस, कितनी भी दिमाग में वाइब्रेशंस चल रही है कि तुम गलत हो, आप बिल्कुल शांत और स्थिर रहें कि भाई ये मेरा अनुभव है, मैंने अनुभव किया है, आप नहीं जानते, मेरा अनुभव है। तो आप शांत रहते हैं और आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये मेरा अनुभव है, ये किसी और को नहीं हुआ अनुभव पर्सनल होते हैं, राइट। और आपके अनुभव पे कोई अंकुश आप खुद ही लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको साधना और बढ़ानी है, ताकि आपको विश्वास हो सके स्वामी जी महाराज की साधना पर, स्वामी जी महाराज के शब्दों पर आपको अटूट सुदृढ़ विश्वास हो सके। और ये हम सबके लिए है कि हमें अपनी साधना पद्धति पर, साधना पर विश्वास हो कि हाँ, कि हमारा ये जो परमेश्वर दे रहे हो, परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मेरा विश्वास सुदृढ़ कीजिएगा, मुझे यकीन हो कि ये हर चीज आपसे है, हर चीज आप है।
ये सब साधना की है, ये सब विश्वास की साधना है सारी की सारी। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत भारत। जय जय राम।